मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट चली और राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे तक चलती दिखाई पड़ी। 25 दिनों तक चले संसद में ये पहली बार हुआ जब पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में मौजूद रहे। पीएम मोदी और अमित शाह को देखते ही ऐसा लगा कि सभी सवालों और आरोपों का जवाब मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 1 मिनट में ही सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी? दरअसल लोकसभा की कार्रवाई तय समय से 11 बजे शुरू हो गई, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गान के लिए कहा। इसके बाद राष्ट्रीय गीत का पूर्ण गान पहली बार सदन में हुआ। समूचा सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके सम्मान में खड़े होते दिखाई पड़े। वंदे मातरम के बाद कार्यवाही स्थगित हो जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वंदे मातरम गान के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के मार्च पर पैलेट गन चलाने के ऑर्डर का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही इससे प्रभावित रही। इसके अलावा और किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि मैंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में रामलीला मंच से एक जनसभा को संबोधित किया, जहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने केवल वहां के लोगों की समस्याओं के बारे में बात की। लेकिन मेरे भाषण के बाद कल बीजेपी के लोगों ने सामूहिक रूप से हवन किया और उस मंच का शुद्धिकरण हुआ। क्या लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होनी चाहिए? खड़गे ने पुरजोर तरीके से ये सवाल उठाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Second, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुल 37 घंटे 49 मिनट ही काम हुआ।
इस दौरान 12 विधायकों पर चर्चा हुई और इसे पारित कराया गया। आखिरी दिन भी खान और खनिज संशोधन विधेयक को राज्यसभा से पारित करा लिया गया। लोकसभा में भी मानसून सत्र के दौरान 11 विधेयक पेश हुए और पारित किए गए। इनमें सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, केरल का नाम बदलने वाला विधेयक, ये सब शामिल थे। मानसून सत्र अगर आप देखिए तो लगातार ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई पड़ा। संसद का मानसून सत्र अब खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे सत्र में संसद से ज्यादा सियासत हावी दिखाई पड़ी। विपक्ष के हंगामे और लगातार विरोध के चलते सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती दिखाई पड़ी। वहीं सरकार का यह दावा है कि हंगामे के बावजूद जरूरी विधायी कामकाज को पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस पर क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम दो तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे, तो बाकी मेजॉरिटी पार्टीज एनडीए के और कुछ ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो राज्यसभा का टोटल प्रोडक्टिविटी मॉनसून सेशन का 39%, लोकसभा का 19%। एक बिल सिर्फ चर्चा हो पाई लोकसभा में, जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। एग्जामिनेशन में जो पेपर लीकेजेस का घटना होते हैं, लोग छुप छुप के पेपर भेजते हैं एग्जाम के या खरीदते हैं, या ऐसे कई राज्यों में देश भर में घटना हुए हैं। उसको लेकर के कड़ा कानून जो पारित किया गया है इस सत्र में, वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जो बना है। ये लोकसभा में भी डिस्कशन हुए थे और राज्यसभा में भी हुए हैं। इसके अलावा लोकसभा में कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ। बिल पास हुए हैं, 11 बिल्स पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। फिलहाल मानसून सत्र खत्म हो चुका है। सवाल ये है कि क्या अगला सत्र हंगामे की राजनीति से बाहर निकलकर बहस और संवाद की संसद बनेगा, या फिर सत्ता और विपक्ष की लड़ाई सदन के कामकाज पर यूं ही भारी पड़ती दिखेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।